तो स्वागत है आप सभी का मैथ स्क्वायर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम 3D ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं और इसके अंदर अब हम स्टार्ट करने वाले हैं द स्फीयर, गोला। स्फीयर को स्टार्ट करेंगे। इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है इसकी इक्वेशन। स्फीयर की इक्वेशन जो हमारे पास होती है, एक इक्वेशन है दिस वन, x माइनस एफ का होल स्क्वायर, एक्स माइनस एफ का होल स्क्वायर, वाई माइनस जी का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एच का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। यहाँ जो सेंटर होगा वो एफ कॉमा जी कॉमा एच होगा। जैसे सर्कल होता है, सर्कल में एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर होता है। ए और बी सेंटर हो जाते हैं। सेम कॉन्सेप्ट में यहाँ पर हमारे पास एक्स माइनस एफ का होल स्क्वायर, वाई माइनस जी का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एच का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर है। और सेंटर यहाँ हो गया है एफ कॉमा जी कॉमा एच। ये सर आपके पास स्फीयर है, स्फीयर का सेंटर इसकी रेडियस और एक पी पॉइंट जो इसकी सरफेस पर है। जनरल इक्वेशन अगर हम देखते हैं तो हमारे पास वो इक्वेशन आती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी इक्वल्स टू 0। यहाँ पर जो हमारे पास सेंटर होगा वो सेंटर होगा x के कोफिशिएंट का हाफ, दैट इज 2u का हाफ, और उसका माइनस नेगेटिव, दैट मीन्स माइनस u माइनस v एंड माइनस w। तो सेंटर जो हमारे पास आ जाता है वो माइनस u माइनस v माइनस w आ जाएगा। रेडियस अगर हमें निकालनी है तो हमें ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, रेडियस के लिए सेंटर का स्क्वायर माइनस कॉन्स्टेंटम, सेंटर का स्क्वायर माइनस कॉन्स्टेंटम। सेंटर का स्क्वायर मतलब यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी, डी इज द कॉन्स्टेंट टर्म, और उसका लेना फिर हमें अंडर रूट। ओके, ये हमारे पास रेडियस आ जाती है। सेंटर है माइनस यू माइनस बी माइनस डब्ल्यू, और रेडियस अगर हमें निकालनी है तो जस्ट इनका स्क्वायर करना है, यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस कॉन्स्टेंट टर्म। अगर कॉन्स्टेंट टर्म जीरो है तो ये जीरो हो जाएगा और इसी यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा। ओके, अगर हमारे पास एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है in three variables, then ax, that is ax square plus by square plus cz square plus 2fyz plus 2gxy 2zx plus 2hxy plus 2ux plus 2vy plus 2wz plus d is equals to 0। ये सर्कल होगा if a is equals to v is equals to c, ये तीनों इक्वल हो, नॉट इक्वल्स टू जीरो हो, एंड एफ जी एंड एच ये तीनों जीरो के इक्वल हो। एफ भी जीरो हो, जी भी जीरो हो और एच भी जीरो हो। जब ये तीनों जीरो हो जाएंगे, यहाँ पर हमें दिख रहा है कि एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स का कोई टर्म नहीं है। ओके, एंड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 1 1 है, तो यहाँ पर ये सभी इक्वल होने चाहिए। और 1 बनाने के लिए हम जो भी सेम नंबर आ रहा है उसका पूरी इक्वेशन में डिवाइड दे देंगे, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो जाएगा, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो जाएगा और जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 1 हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास अगर वो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है 3 वेरिएबल्स में, तो उसके वो सर्कल होने के लिए कंडीशन है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर के जो कोफिशिएंट है वो सेम हो, और वाई जेड जेड एक्स और एक्स वाई वाली कोई भी टर्म ना हो, मतलब इनके कोफिशिएंट जीरो। ओके, द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज दैट कि एक स्फीयर की इक्वेशन आपको जनरेट करनी है, बतानी है, जो एक्सिस पर ए बी और सी पर इंटरसेक्ट करता है और ओरिजिन से पास होता है। एक्स एक्सिस पर ए कोमा जीरो जीरो एंड बी पॉइंट मतलब वाई एक्सिस पर जीरो कोमा वी कोमा जीरो एंड जेड एक्सिस पर जीरो जीरो सी, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट जीरो जीरो जीरो। देन आपके पास जो स्फीयर बनेगा, स्फीयर की जो इक्वेशन रहेगी वो हमारे पास रहेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड इक्वल्स टू जीरो। डी इक्वल्स टू जीरो होने से ये कॉन्सेप्ट निकल कर आता है कि जो आपका स्फीयर है वो ओरिजिन से पास हो रहा है। कोई भी सरफेस कोई भी स्ट्रक्चर अगर ओरिजिन से पास होती है तो उसमें कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं होगी। जहाँ कांस्टेंट टर्म नहीं मिल रही है इसका सेंस है कि वो स्ट्रक्चर ओरिजिन से पास हो रही है। यहाँ से अगर हम सेंटर देखना चाहें तो एक्स के कोफिशिएंट का हाफ मतलब ए और उसका हाफ a/2 और उसका फिर नेगेटिव,
तो इस ये पहले से नेगेटिव है और इसका नेगेटिव करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो प्लस का a/2 b/2 एंड c/2, ये हमारे पास सेंटर आ गया है। एंड द रेडियस अगर हमें निकालनी है तो रेडियस के लिए हमने पढ़ा है कि सेंटर का स्क्वायर, दैट मीन्स a²/4 प्लस b²/4 प्लस c²/4 माइनस कॉन्स्टेंट टर्म, सिंस यहाँ कॉन्स्टेंट टर्म है नहीं दैट इज 0 है, तो माइनस d जो हम लिखते हैं वहाँ 0 हो गया, और जो अपॉन 4 आ रहा था वो स्क्वायर कॉमन आकर स्क्वायर रूट से बाहर निकलकर 1/2 में कन्वर्ट हो गया। तो इसकी जो रेडियस रह जाएगी वो रह जाएगी हमारे पास हाफ ऑफ अंडर रूट a² प्लस b² प्लस c²। दैट्स गुड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेन पासेस थ्रू a, b, c, इस पॉइंट से पास हो रहा है एंड द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द स्फीयर OABC। तो OABC स्फीयर है, उसका सेंटर का लोकस क्या होगा? लाइक दिस कि एक स्फीयर है, प्लेन जो है वो प्लेन पास हो रहा है a, b, c से। ये पॉइंट यहाँ पर एक प्लेन है, प्लेन पे पॉइंट है a, b, c, ये कहीं इंटरसेक्ट करेंगे एक्सिस पर, ये प्लेन जो है वो एक्सिस पर इंटरसेक्ट करेगा और इन इंटरसेक्शन पॉइंट और ओरिजिन से पास होने वाला सर्कल का एक सेंटर होगा। जैसे जैसे ये एक्सिस पर इंटरसेक्शन चेंज होता जाएगा वैसे वैसे सर्कल स्फीयर चेंज होगा, और स्फीयर चेंज होने के साथ साथ उसका सेंटर भी चेंज होगा। तो वही लोकस ऑफ द सेंटर हमें निकालना है, दिस वन, ये लोकस ऑफ द सेंटर हमें निकालना है। तो हमें ये चीज़ याद रखनी है कि लोकस अगर हमें निकालना है तो वो a/x प्लस b/y प्लस c/z इक्वल्स टू 2 इसको फॉलो कर रहा होगा। सेंटर जो है वो इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा होगा, a/x प्लस b/y प्लस c/z इज इक्वल्स टू 0 हो जाए। दैट्स गुड। Okay. If r is equals to k, for some for sphere OABC, OABC means circle sphere passing through the origin, intersect x axis at point A, intersect y axis at point B and intersect z axis at point C। मतलब कि r जो त्रिज्या है उसकी k हो गई है और स्फीयर जो है वो आपकी x एक्सिस पर, y एक्सिस पर, z एक्सिस पर a b c पर इंटरसेक्ट करता है और ओरिजिन O से पास हो रहा है सेंटर। लोकस ऑफ द सेंट्रॉइड, केंद्रक का जो आपके पास बिंदुपथ होगा वो क्या होगा? ऑफ द ट्राइंगल ABC, इस ट्राइंगल ABC का जो सेंट्रॉइड होगा, सेंट्रॉइड का केंद्रक होगा, केंद्रक का हमें क्या निकालना है? बिंदुपथ, और वो होगा कितना? वो होगा दिस मच, x² 9 टाइम्स x² प्लस y² प्लस z² इक्वल्स टू 4k²। हमें डायरेक्ट याद रखना है कि हमारे पास एक स्फीयर है, लेट्स सपोज कि ये हमारे पास एक स्फीयर है और इस स्फीयर का ये जो स्फीयर है ये कहीं एक्सिस पर इंटरसेक्ट करता है कुछ इस तरीके से, एंड देन ये जो आपके पास पॉइंट्स बने हैं यहाँ से एक आपके पास प्लेन बन जाता है। ये हमारे पास एक प्लेन बनेगा, ये आपके पास प्लेन बन गया है, ये कुछ इस तरीके से ये प्लेन, और इस प्लेन ये एग्जैक्टली एक प्लेन जो है वो ट्राइंगल की फॉर्म में जनरेट हुआ है और ट्राइंगल का एक सेंट्रॉइड होता है। सेंट्रॉइड अगर हमें निकालना है तो हमें क्या करना होता है? तीनों कोऑर्डिनेट्स को सम करके 3 से डिवाइड, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3, z1 प्लस z2 प्लस z3 डिवाइडेड बाई 3, ये हमें करना होता है। तो इसके लिए हमें जो ये सेंट्रॉइड मिलेगा, सेंट्रॉइड का हमें निकालना है लोकस, दिस वन लोकेशन लोकस। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन निकल कर आती है कि 9 टाइम्स x² प्लस y² प्लस z² इक्वल्स टू 4 टाइम्स k²। जस्ट आपको इसकी रेडियस का स्क्वायर करना है एंड 4 का मल्टीप्लाई करना है। ओके, एंड देन नेक्स्ट वन इज OABC इज अ स्फीयर। OABC वही स्फीयर है जिसका हम डिस्कशन कर रहे हैं बार बार यही कॉन्सेप्ट में। लोकस ऑफ द फीड ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द O ऑन द प्लेन ABC, इस प्लेन ABC पर एक सर्कल एक स्फीयर है आपका, वापस से कुछ इस तरीके से एक स्फीयर था, ये वन था। इस स्फीयर के इंटरसेक्शन पॉइंट जो एक्स एक्सिस के साथ है उससे एक प्लेन बन रहा है,
दिस वन, ये वाला प्लेन हमारे पास बन रहा है। एंड देन ये जो प्लेन है, इस प्लेन पर हमने डाला है परपेंडिकुलर, एक लंब डाला है, और ये जो लंब हमने डाला है उस लंब के ओरिजिन से, कहाँ से, ओरिजिन से। तो जैसे जैसे ये सर्कल चेंज होगा, सर्कल चेंज होगा तो इसके इंटरसेक्शन पॉइंट चेंज होंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट चेंज होंगे तो प्लेन चेंज होगा, और प्लेन जैसे जैसे चेंज होगा तो उसका इंक्लिनेशन चेंज होता जाएगा, उसका झुकाव जो है वो चेंज होता जाएगा। तो आप जब ओरिजिन से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे होगे, लेट्स सपोज कि इस तरीके से, तो परपेंडिकुलर यहाँ आया, अगर ये इस सरफेस ऐसे हो गई, प्लेन ऐसे हो गया, तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो दूसरी जगह ड्रॉ होगा। तो परपेंडिकुलर का जो फुट है वो चेंज हो रहा है, और जो चेंज हो रहा है तो किस तरीके से चेंज हो रहा है, उसका पाथ क्या है वो हमें अगर निकालना है, तो उसका पाथ की इक्वेशन होती है हमारे पास ये, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू एक्स रेज टू -2 वाई रेज टू -2 प्लस जेड रेज टू -2 इक्वल्स टू 4r स्क्वायर। जस्ट सिंपल, ओ ए बी सी का हमें इक्वेशन हमें यही पता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड इक्वल्स टू 0। तो हमने क्या करा है यहाँ निकालने, परपेंडिकुलर की फीट की, परपेंडिकुलर जो हमने लंब जो डाला था उस लंब पाथ की का हमें अगर पथ निकालना है, लोकस निकालना है, बिंदु पथ निकालना है, देन हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हमने क्या करा है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर, एंड देन ये पावर्स हमने नेगेटिव कर दी, एक्स इज टू -2 वाई रेज टू -2 जेड रेज टू -2 इक्वल्स टू 4r स्क्वायर, इक्वल्स टू 4r स्क्वायर। ओके, नाउ आपके पास 3 पॉइंट है, ए बी और सी, स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं कि ये एक्स एक्सिस पर है, ये वाई एक्सिस पर है, और ये जेड एक्सिस पर है। एंड स्फीयर ऑफ मिनिमम रेडियस पासिस थ्रू ए बी सी, ए बी सी से पास होने वाला मिनिमम रेडियस का जो स्फीयर है वो क्या होगा, उसकी इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर। अच्छा, इसका इक्वेशन देखने से पहले हम इसका सेंटर समझ लेते हैं कि इसका जो सेंटर होगा वो 1/2 1/3 प्लस 1/3 1/3 1/3 होगा, ये इसका सेंटर होगा। ये अगर सेंटर है तो जो एक्स और वाई और जेड के जो कोफिशिएंट रहेंगे वो इनके ट्वाइस हो जाएंगे और नेगेटिव हो जाएंगे, जस्ट। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -2/3 एक्स -2/3 वाई एंड -2/3 जेड, यहाँ तक क्लियर। एंड देन हमें कांस्टेंट टर्म लिखनी होगी, एंड कांस्टेंट टर्म के लिए हम लिखेंगे -1/3, जस्ट सिंपल, और कुछ याद नहीं रखना है इसमें, कि मिनिमम रेडियस का अगर हमें स्फीयर बनाना है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -2/3 एक्स -2/3 वाई एंड -2/3 जेड -1/3 इक्वल्स टू 0। और इसकी रेडियस अगर हम निकालनी है तो सेंटर का स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर 1/9 1/9 1/9, और माइनस डी करते हैं, माइनस ये नेगेटिव पहले से था तो प्लस डी, डी इज 1/3, दीज आर 3/9 दैट इज 1/3 1/3 2/3 अंडर रूट के अंदर अंडर 2/3, ये इसका रेडियस होगा। ओके ओके, याद रखना ये आपका ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, क्योंकि इसकी जो कांस्टेंट टर्म है वो जीरो नहीं हुई, कांस्टेंट टर्म जीरो नहीं हुई तो ओरिजिन से पास नहीं होगा। सेंटर 1/3 1/3 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -2/3 एक्स -2/3 वाई और -2/3 जेड, क्योंकि यहीं से हमें सेंटर मिलता है, और रेडियस निकालने के 1/3 1/3 1/3 का स्क्वायर एंड माइनस डी, और डी हमने लिया था -1/3 एंड आंसर। ओके, a locus of feet of perpendicular drawn from O to plane passes through ABC। एक प्लेन है, ये प्लेन है, और ये प्लेन जो है वो पास हो रहा है कहाँ से, एक पॉइंट ABC से, ABC से पास हो रहा है, और ओरिजिन से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा गया है, ये लोकस ऑफ द फीट ऑफ द पॉइंट परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, और उस परपेंडिकुलर के फीट का लोकस हमें पता करना है, और वो लोकस होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर
माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड, लाइक दिस। कि ये जो सर्कल है वो आपके लाइक ओ ए बी सी वाला सर्कल है, ये स्पेशली सर्कल है ना, ओ ए बी सी। ओ ए बी सी सर्कल, ये ओ ए बी सी सर्कल हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं। ये ओ ए बी सी सर्कल, वो एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर एंड जेड एक्सिस पर, और ये ओरिजिन पर यहाँ से पास हो रहा है। यहाँ से हमारे पास इक्वेशन ओ ए बी सी की थी, ओ ए बी सी स्फीयर, स्पेशल नंबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड इक्वल्स टू 0। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास ये आया था कि द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन प्लेन पासिस थ्रू ए बी सी। और यहाँ पर क्या था, हमारे पास एक स्फीयर था, स्फीयर की मदद से वो अपने पास प्लेन बन रहा था और उस प्लेन पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे थे। यहाँ पर हमें प्लेन पहले से गिवन है और उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, तो दोनों कंडीशंस अलग अलग हैं। ओके, नाउ नाउ द नेक्स्ट वन, the locus of a point, the locus of a point, or the locus of a point which moves such that the ratio of distance from two fixed point is constant is a sphere। कि एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ, एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ जिसकी दो फिक्स्ड पॉइंट से दूरियों का अनुपात समान रहता है। दूरियों का जो अनुपात है, दो फिक्स्ड पॉइंट हो गए और उन पॉइंट से, इन पॉइंट से जो डिस्टेंस रेशो है वो हमेशा इक्वल रहता है। तो हम कहते हैं कि ये क्या बनेगा, एक स्फीयर बनेगा, स्फीयर बनेगा इस तरीके से। ओके, एंड नाउ एक बार और, the locus of a point which moves such that the ratio of distance from the two fixed point is constant is a sphere। एक स्फीयर जनरेट होता है जब दो फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा क्या रहती है, इक्वल रहती है। OABC is a sphere, it of radius 2k, then locus of centroid of tetrahedron OABC। OABC से जो टेट्राहेड्रॉन बन रहा है उसके सेंट्रॉइड का आपको क्या बनाना है, लोकस बताना है, और वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू के स्क्वायर, द सर्कल एट ओरिजिन। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू के स्क्वायर। चतुष्फलक जो हमारे पास बनना है OABC, जिसमें 4 फलक हैं, तो उसके सेंट्रॉइड का हमें लोकस बताना था। इससे पहले हम लोकस की बात कर चुके हैं अबाउट द ट्राइंगल। ट्राइंगल का जो सेंट्रॉइड था हमारे पास ये वाला, तो उस सेंट्रॉइड के 9 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 4 के स्क्वायर था। ये जो हमारे पास क्या बन रहा था, ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का सेंट्रॉइड। अब इससे जो ये आपके पास टेट्राहेड्रॉन बन रहा है, चतुष्फलक बन रहा है, इसका जो सेंट्रॉइड होगा उसका बिंदुपथ जस्ट उसका जो लोकस होगा वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू के स्क्वायर। ओके, वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रॉन OABC इज फिक्स्ड, ये हमें दे रखा है। OABC का जो वॉल्यूम है इस तरीके से एक्स और वाई जेड इस तरीके से मूव कर रहे हैं कि जो वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है वो फिक्स्ड है, लाइक दिस। कि आपके पास ये था इस तरीके से OABC, और इससे ये टेट्राहेड्रॉन बन रहा है कि C आपका नीचे की तरफ मूव करता है, तो B इस तरीके से आगे मूव कर रहा है कि इसका जो वॉल्यूम है वो फिक्स रहे, सेम कॉन्सेप्ट में। तो लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द स्फीयर, तो इससे जो स्फीयर जनरेट हो रहे हैं, यहाँ से जो स्फीयर जनरेट हो रहे हैं, और ये जो A B C 3 पॉइंट्स हैं ये मूव कर रहे हैं, और जिससे कि टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम कांस्टेंट है। फिर इसके बाद जब स्फीयर बन रहा है तो उस स्फीयर के सेंटर का लोकस एक्स वाई जेड इक्वल्स टू कांस्टेंट होगा, एक्स इंटू वाई इंटू जेड इक्वल्स टू कांस्टेंट होगा। ओके, दिस वन।
यहाँ से हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है। इंटरसेक्शन ऑफ स्फीयर एंड प्लेन इज अ सर्कल। अगर आपके पास एक स्फीयर आपके पास है और उस स्फीयर को आपने जब प्लेन से पास कराया तो आपको एक सर्कल मिलेगा। उस सर्कल के लिए इक्वेशन अगर हमें देनी होगी तो सरफेस और प्लेन को दोनों को एक साथ रखेंगे एंड दैट इज एस। एस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d equals to 0 and the plane ax plus vy plus cz plus d is equals to 0। यहाँ पर d को d डैश ले लिया है क्योंकि दोनों में d आ रहा है तो कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पर जो सर्कल है, सर्कल का जो मतलब स्फेयर है, स्फेयर का जो सेंटर है माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू, यहाँ से हमारे पास आ गया रेडियस अगर हमें निकालनी है तो यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। ओके, ये हमारे पास रेडियस आ गई है। ये देखिए ये आपके पास स्फेयर है, स्फेयर, और ये आपके पास प्लेन है, प्लेन का नॉर्मल वेक्टर एन वेक्टर दैट इज ए बी सी एंड ए आई क्या प्लस वी जे क्या प्लस सी के क्या। ओके, एंड दिस इज द सेंटर, this one is the center and it is the radius and यहाँ पर आपका ये प्लेन एक सर्कल बनाता है ये वाला, तो इसकी ये वाली डिस्टेंस, दिस वन डिस्टेंस अगर हम निकाल लेते हैं तो हमारे पास ये रेडियस निकल कर आ जाएगी। तो किसी प्लेन की पॉइंट से डिस्टेंस निकालना हमें आता है। आपको जस्ट क्या करना है, उस प्लेन की इक्वेशन में उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स रखने हैं। पॉइंट क्या है यहाँ पर, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू। इनको जैसे ही आप पुट करोगे तो हमारे पास जो ए के सी के जो कोऑर्डिनेट्स वो हो जाएंगे, सॉरी सी ए की डिस्टेंस आ जाएगी, सी ए की डिस्टेंस आ गई तो हमारे पास ए पी आ जाएगा। सी ए इज एक्चुअली पी, यहाँ से हम निकाल सकते हैं। सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल का जो सेंटर रहेगा वो लेट्स सपोज कि ए लैम्डा प्लस यू, वी लैम्डा प्लस वी एंड सी लैम्डा प्लस डब्ल्यू है। एंड देन जो लैम्डा की वैल्यू होगी वो जस्ट ए यू प्लस बी वी, ए यू प्लस बी वी प्लस सी डब्ल्यू माइनस डी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये लैम्डा हमने निकाला था सेंटर, एक पॉइंट है, पॉइंट की प्लेन से जब डिस्टेंस निकालनी होती है तो हम इक्वेशन में सम करते जाते हैं और अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके, डायमीटर फॉर्म में अगर हमारे पास डायमीटर के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं स्फीयर में दो, एक डायमीटर है, डायमीटर के दोनों एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1 x2 y2 z2 की फॉर्म में दे रखे हैं। देन सर्कल की स्फीयर की जो इक्वेशन बनेगी x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 प्लस z माइनस z1 z माइनस z2 इक्वल्स टू 0, इस तरीके से बनेगी। स्फीयर पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ S एंड P, स्फीयर एंड द प्लेन। स्फीयर और प्लेन के इंटरसेक्शन से जो स्फीयर पास हो रहा है उसकी इक्वेशन s प्लस लैम्डा p इज इक्वल्स टू 0 होगी। A variable plane x upon a plus y upon v plus z upon c is equals to constant। like एक प्लेन है ABC और वो मूव कर रहा है, वेरिएबल है, मतलब वो फिक्स्ड नहीं है, अलग अलग कंसेप्ट में अलग अलग चेंजेस हो रहे हैं। एंड दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट कि हम कह रहे हैं कि वेरिएबल प्लेन एक चर समतल है इस तरीके से, और जो एक्सिस पर ए बी सी पर इंटरसेक्ट करता है तो उसका हमने नाम दे दिया प्लेन ए बी सी। ए बी सी लाई ऑन सरफेस, ए बी सी कहाँ पर है, इस कोन के सरफेस पर होंगे। अगर वो प्लेन मूव कर रहा है, उस प्लेन के मूवमेंट से जो हमारे पास जो सरफेस क्रिएट हो रही है वो सरफेस हमारी इस तरीके से एक इक्वेशन जनरेट हो रही होगी। ये हमें याद रखनी है, एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स, ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए, बी अपॉन सी प्लस सी अपॉन ए, सी अपॉन ए प्लस ए अपॉन सी, एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स। ओके, एंड देन सर्कल, ये हमारे पास दो सर्कल है C1 और C2 जिसमें एक स्फेयर प्लेन इस तरीके से है, लाई ऑन सेम स्फेयर, दोनों एक ही स्फेयर के पार्ट हैं। कब, किस कंडीशन में, व्हेन दिस डिटर्मिनेंट इज 0 टेकिंग 3 आउट ऑफ द 4
एट वन टाइम। इनमें से 3 को आपको एक साथ लेना है, उनका सॉल्यूशन करना है एंड देन वो इक्वल टू 0 होना चाहिए, फिर आपको अलग अलग सेपरेट करना है। तो ये हमारे पास इक्वेशन है। ये है हमारे पास कि 2 सर्कल वो एक ही स्फेयर के अंदर हैं। जैसे हमने देखा था कि 2 लाइन एक ही सर्कल एक ही प्लेन में है, तो वो कंडीशन क्या थी, वो अभी हम डिटर्मिनेंट देख रहे थे। 3 लाइन वो एक ही प्लेन में होंगी तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी, तो उसके लिए भी हम डिटर्मिनेंट देख रहे थे। और सेम कॉन्सेप्ट में कि 2 सर्कल एक ही स्फीयर में कैसे हो जाएंगे, तो उसके लिए भी हम डिटर्मिनेंट देख रहे हैं। ओके, नाउ द ए पॉइंट, द बी पॉइंट, a 0 0 0 b 0 and then angle OAB is equals to alpha which is constant, इस तरीके से कांस्टेंट। तो ये ए बी जो पार्ट है मूव करेगा तो ये आगे इस तरीके से सेम एंगल क्रिएट करते हुए ये बढ़ता हुआ चला जाएगा। लाइक कि अभी ये यहाँ पर है, देन थोड़े से टाइम के बाद ये पैरेलल मूव करते हुए आगे बढ़ता जा रहा है, जिससे कि जो एंगल है वो एंगल कांस्टेंट हो गया अल्फा। ये वाला जो एंगल है ये एंगल कांस्टेंट हो गया। देन एक प्लेन है, प्लेन ऑफ द सर्कल AB इज पैरेलल टू OZ, पैरेलल है OZ के, OZ दिस वन OZ। और AB जो सर्कल है, एक प्लेन ऑफ द सर्कल दिस वन, कि आपके पास ये इस तरीके से मूव हो रहा है प्लेन OZ के, OZ ये OZ होगा, इसके प्लेन पैरेलल है। एंड देन हम कहते हैं कि लोकस ऑफ द सर्कल ZXY, क्योंकि ये जो सर्कल है जैसे जैसे ओरिजिन के पास जाता जाएगा तो ये सर्कल जो है वो छोटा होता जाएगा और उससे दूर जैसे जैसे जाता जाएगा तो वो बड़ा होता चला जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट में यहाँ पर लोकस ऑफ द सर्कल विल बी एक कौन होगा, और वो कौन किस टाइप का होगा, ZXY इज इक्वल टू Z2XY इज इक्वल टू Z स्क्वायर साइन 2 अल्फा, 2xy इज इक्वल टू जेड स्क्वायर साइन 2 अल्फा। ये कौन की इक्वेशन होगी, कौन जनरेट होगा। अब सोचिए कि ओरिजिन पर आपके पास एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस इस तरीके से मूव कर रहा है। एंड देन ओरिजिन पर ये ओरिजिन से थोड़ा सा दूरी पर एक लाइन इस तरीके से एक्स वाई प्लेन में है और वो पैरेलल मूव कर रही है। इस लाइन सेगमेंट को आप डायमीटर मानते हुए, डायगोनल मानते हुए आप क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जो कि जिसका जो प्लेन है ना वो OZ के पैरेलल है। अब ये जैसे जैसे दूर जाता जा रहा है तो सर्कल जो है वो बड़ा होता जा रहा है और जैसे पास आएगा वो छोटा होता जाएगा, तो ये शेप बनेगी किसकी, कोन की। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसके बाद आगे चर्चा अगली क्लास में करेंगे। जो स्फीयर का पार्ट रह गया है, स्फीयर के लिए आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल।